सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3। ठीक है, और पार्ट 3 में क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक है भाई, पहले के 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको उसकी लिंक नहीं मिली है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो व्हाट बेसिकली इज एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? तो एनर्जी सबको पता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना तो हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना भाई? ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना तो हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि मेरा हाथ ठंडा है और दूसरा हाथ गर्म है। मान लो दूसरा हाथ किसी और इंसान का है और मेरा हाथ ठंडा है, उसने मेरे को से हाथ मिला है। ठीक है भाई, तो क्या होगा? उसके हाथ की गर्माहट मेरे हाथ पे आएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है भाई, तो हीट और एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है ना भाई? जैसे कि मोटर, जनरेटर, ठीक है भाई, लाउड स्पीकर। ठीक है ना, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में होती है। तो मेरे ख्याल से इसका तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपकी बुक के एग्जांपल्स दें। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए हीटिंग एलिमेंट, एग्जाम्पल निक्रोम वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। अब जैसे हीटर होता है, हमने भाई उसका प्लग खोला और क्या हो गया? जब उस पर करंट पास होगा तो वो हीट अप हो जाएगा। ठीक है भाई, गर्म हो जाएगा और उससे मुझे क्या मिलेगा? एक हीट मिल जाएगी, है ना भाई? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैंने हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो गया। ठीक है भाई, एनर्जी कैसे होगी? इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी में। जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, ओवन हो गया। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए इलेक्ट्रिक लैंप, और इलेक्ट्रिक लैंप पे जब मैंने उसको पास किया तो मुझे क्या मिल गई? लाइट एनर्जी मिल गई। ठीक है, और हीट एनर्जी मिल गई। एंड सिमिलरली इतने सारे आप पे एग्जाम्पल से आप आराम से देखो। ठीक है, जैसे कि अब मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मैंने दी तो भाई जूसर चला दिया, ठीक है, पंखा चला दिया, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में ये चेंज हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बहुत इजी है। ठीक है, बाकी ये देखिए आपके फोर्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल, लाउड स्पीकर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको हो गया होगा, इतना इजी है। प्रीवियसली फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कराता हूँ, मान के चलो यहाँ पे एक एक बैटरी लगा रखी है। ठीक है भाई, जब मैं इस बैटरी से करंट पास कराऊंगा, द करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो हो रहा है ना, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट आई फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए जब मैं इस पे पास कराता हूँ ना, तो इसमें चार्ज क्या होगा? द अमाउंट ऑफ चार्ज पास, तो कितना चार्ज पास होगा? तो वो क्या होगा जी भाई मेरा? Q इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। मतलब क्या? सिंपल सी बात है कि जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा? I इंटू टी। ठीक है भाई, क्यू आई टी, है ना भाई? इसको मैं याद करने के लिए मैं ऐसे भी लिखता था, क्विट, क्यू यू आई टी, है ना? तो मैं इसको क्विट से याद कर देता था। तो क्यू क्या हो जाएगा मेरा? आई इंटू टी। यहाँ तक क्लियर है? तो जो चार्ज फ्लो होगा जब इस करंट से, जब चार्ज फ्लो होगा इस वायर से, ठीक है ना भाई, एक रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा क्यू हो जाएगा मेरा आई टी, क्यू इक्वल्स टू आई टी। क्लियर है यहाँ तक? तो सिंपल सी चीज है। एंड सिमिलरली हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सबको पता है कि जो V होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है भाई, तो यहां से मेरे पे ये वर्क डन जो होगा, वर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखो, इस Q को अगर मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है जी, तो वर्क क्या हो जाएगा मेरा? Q इंटू वी। क्लियर है भाई? दिस इज माई सेकेंड पार्ट। तो W क्या हो गया मेरा? Q इंटू वी हो गया। ठीक है भाई, और अभी प्रीवियसली अभी हमने पढ़ा था कि Q क्या होता है? I इंटू टी। सिंपल। तो मैं क्या करता हूं, इस Q को ना इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूं, है ना? सब्सटीट्यूशन पढ़ा होगा मैथ्स पे, तो इसको सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो मेरे पे एक इक्वेशन बनेगी। देखो, W इक्वल्स टू Q की वैल्यू क्या? आई टी, तो मैं लिख देता हूं आई इंटू टी, और यहां पे बचा क्या मेरे पे? V। तो W वर्क डन की मेरे पे एक और फॉर्मूला बन गया कि क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू टाइम इंटू करंट। तो कितना वर्क हुआ भाई? कितना करंट बह रहा है, कितने टाइम के लिए, और कितना इसमें वोल्ट है। क्लियर? तो W मेरे पे क्या आ गया? I इंटू टी इंटू वी। ठीक है अभी,
और एक और फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, चार्ज इनटू वोल्ट। तो यहां से देखो मैं इस पे सब्सटीट्यूट करा तो ये मेरे पे आ गया। सिंपल है, बहुत ईजी है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है ना भाई, सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, Q जो होता है वो I इंटू टी के बराबर होता है, ठीक है जी। और पोटेंशियल डिफरेंस से हमें पता था कि जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिख देता हूँ, V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां से मेरे पे जो वर्क डन आएगा इस Q को जब मैं इधर फेंकूंगा, शिफ्ट करूंगा, तो V इंटू क्यू, और जब मैं Q की वैल्यू इस वर्क डन में डालूंगा, सब्सटीट्यूट करूंगा, तो मेरे पे एक वैल्यू आएगी W इक्वल्स टू आई टी वी, करंट इंटू टाइम इंटू वोल्ट। क्लियर, यहां तक क्लियर है, बहुत ईजी है, ठीक है जी। ठीक है जी, अब यहाँ से हमने ये चीज़ देख ली है, बहुत अच्छे से हमने ये चीज़ देखी, और यहाँ पे इस कंक्लूजन में मैं पहुँच गया कि W जो होता है जी भाई मेरा, वो क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी। क्लियर है यहाँ तक, तो बहुत ईजी है। अच्छा जी, अब अदर एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बहुत अलग अलग एक्सप्रेशन भी है। मैं किससे निकालता हूँ, बाय ओम्स लॉ। तो हमें पता है भाई V इक्वल्स टू आई आर होता है ना भाई, सुरीली अखियों वाली, सुना है तेरे अखियों से, है भाई, तो वीर, V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आर पे जब मैं इस पे डालता हूं तो देखो वर्क डन के बहुत सारे फॉर्मूलेज बनेंगे। तो पहला फॉर्मूला तो यही मैं मान के चलता हूं। दूसरा फॉर्मूला अभी हमने निकाला था कि जो क्या था, W इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। अब मैं यहां पे V की वैल्यू क्या है, V इक्वल्स टू आई आर है। अब अगर मैं इस V को सब्सटीट्यूट करूं, ये जो V है ना यहाँ पे, इस पे आई आर पुट कर दूं, तो W की एक और वैल्यू बनेगी जो कि क्या हो जाएगी, देखो I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो वर्क डन मेरा हो जाएगा आई स्क्वायर आर एंड टी। यहां पे देखो मेरा एक और एक्सप्रेशन बन गया ऑफ वर्क डन। क्लियर है कि नहीं है? देखो पहला वाला तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस से हमें पता था। दूसरा वाला मैंने क्या लगाया था, Q इक्वल्स टू आई टी, जब मैंने इस पे पुट किया ना इस वाले एक्सप्रेशन में पोटेंशियल डिफरेंस में, तो मेरे पे W इक्वल्स टू वी आई टी आ गया, ठीक है। और जब वी आई टी में मैंने ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन से, जो ओम्स लॉ की मदद से मैंने इस पे आई आर पुट किया, तो ये W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आ गया। क्लियर है भाई? एक और तरीके से करते हैं, तो देखो यहाँ पे W इक्वल्स टू आई W इक्वल्स टू आई इंटू टी इंटू वी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे V इक्वल्स टू आई इंटू आर है। अब अगर मैं एक काम करूं कि I यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूं, तो देखो यहाँ से V अपॉन आर क्या होता है, मेरा I होता है। क्लियर है भाई? तो देखो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, I की वैल्यू पुट कर देता हूँ वर्क में, यहाँ पे इस जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इंटू टी इंटू वी। तो मेरे पे एक और एक्सप्रेशन बचा मेरे बच्चों, वो क्या बना, वर्क का, वो बना V का स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो देखो मेरे पे एक और एक्सप्रेशन बन गया किसका, वर्क का। क्लियर है कि नहीं है भाई? यहां तक तो बहुत इजी है, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इस पे, सिंपल सी चीजें है। तो अभी अभी हमने क्या क्या देखा वो भी देखते हैं बहुत अच्छे से। वर्क के आप पहले फॉर्मूले लिख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई एक फॉर्मूला तो यही हमारा, ठीक है भाई, दिस इज माई फर्स्ट फॉर्मूला। फिर एक और है V इक्वल्स टू, सॉरी W इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, W इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा Q इंटू वी। ये मेरा सेकंड हो गया, ये याद रखो आप, सिंपल है, एक को याद रखना है, बाकी तो आप पे ओम्स लॉ की मदद से बहुत सारे आ जाएंगे। तो देखो ये है, एक ये हो गया, फिर एक और देखो W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हो गया, ठीक है भाई, दिस इज माई थर्ड। और एक और फोर्थ है जो अभी अभी हमने निकाला था कि W इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो दिस इज माई फोर्थ पार्ट। तो देखो कितना ईजी है, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत मजा आएगा इसमें, बहुत ईजी होते हैं इसके न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे हम ये एक्सप्रेशन अभी हमने देख लिए थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओम्स लॉ की मदद से कौन कौन से निकले। एक और बार दोबारा से लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो फटाफट फटाफट लिख लो, W इक्वल्स टू क्या होता है भाई मेरा W इक्वल्स टू हो जाएगा W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, ठीक है भाई, सिंपल। तो ये देखो मेरे पे एक आ गया बहुत इजीली, ठीक है जी। फिर मैं सेकंड वाला भी लिख लेता हूँ, W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई मेरे पे, V इंटू आई इंटू टी, ठीक है जी। फिर आ जाएगा W इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। फिर आ जाएगा W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो देखो ये मेरे पे चार बन गए वर्क के फॉर्मूले बहुत इजीली। और ये दोनों तो हमने
ओम्स लॉ से निकाले, ओम्स लॉ की मदद से निकाले। और ये दो तो बहुत इजी है। पहला वाला तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस का ही फॉर्मूला है, ठीक है भाई। और ये वाला क्या है, इसको किसकी मदद से निकाला, Q इक्वल्स टू आई टी की मदद से। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी इजी भी है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं इस पे, ठीक है जी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम इस पे। अब आते हैं भाई एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिकल पावर एंड इट्स एक्सप्रेशन। अब पावर, व्हाट इज पावर, देखो भाई पावर क्या होता है मेरा, वर्क डन अपॉन टाइम। ये हमने बचपन में छोटी क्लास में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है हमने कि पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है जी। अब ऐसी पावर की एक्सप्रेशन में कैसे कैसे निकाल सकता हूं, ठीक है भाई। पावर की एक्सप्रेशन बहुत तरीके से निकल सकती है। देखो पावर होता है मेरा वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, देखो कितने वर्क डन के फॉर्मूले थे मेरे पे, 4 फॉर्मूले थे वर्क डन के, ठीक है जी। अब 4 फॉर्मूलों की मदद से मैं पावर के फॉर्मूले निकालता हूं और अच्छे से, ठीक है जी। देखो यहां पे अब मैं निकालता हूं, देखो वर्क डन का पहले एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है भाई। तो मैं इस पे Q इंटू वी रख दूं, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो इसके जगह पे मैं ये रखता हूं, तो ये हो जाएगा Q V अपॉन टी। तो एक तो मेरा पावर का फॉर्मूला ये आ गया, क्या E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी अपॉन टी। तो दिस इज माई फर्स्ट फॉर्मूला फॉर पावर। फिर ऐसे ही आपको जो 4 फॉर्मूले थे उसकी मदद से निकालते हैं, तो पहला तो ये आ गया भाई हम पे, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क डन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है जी, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। तो यहाँ से मैं टी से टी कटूंगा, तो पावर क्या हो जाएगा भाई मेरा, वी इंटू आई। देखो जी, एक और एक्सप्रेशन बन गया ये वाला, वी इंटू आई। पावर क्या होता है, वी आई, पावर वी आई, पावर वी आई। सिंपल, तो कितना ईजी है। तो पहला वाला हमने देख लिया, सेकंड वाला अभी निकल लिया। और भी निकालते हैं भाई, क्या दिक्कत है। पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, मैं यहीं पे निकालता हूँ वर्क डन के और फॉर्मूले लगाओ जरा। वी स्क्वायर टी अपॉन आर, और नीचे तो टी है ही, इसको काटूंगा तो पावर का एक और फॉर्मूला बन गया विच इज वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो एक और एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है भाई। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है जी। और सिमिलरली पावर हमें होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला लिख लो, तो पावर क्या होता है भाई, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। क्लियर, टी से टी कट गया। तो भाई पावर का एक और एक्सप्रेशन बन गया कि पावर जो होता है ना, आई स्क्वायर आर भी होता है। तो देखो कितने सारे फॉर्मूले बन गए मेरे। और ये कहाँ पे यूज होने वाले हैं, जब न्यूमेरिकल पूछेगा ना वो आपसे, तो आपसे लिमिटेड चीज़ें पूछेगा। आपको कहीं रेजिस्टेंस दे देगा, कहीं आपको क्या बोलते हैं करंट दे देगा, या कहीं कहीं आप पे टाइम भी दे देगा, तो टाइम में आपको ये लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना भाई। बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अच्छा, पावर की एसआई यूनिट, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, पावर की एसआई यूनिट होती है वाट। कभी सुना होगा मम्मी को कि भाई जा भाई 100 वाट का बल्ब लिया, तो पावर बताते हैं ना, मम्मी बोलती थी ना कि यार वो वाला भाई 60 वाट का बल्ब लिया, वो बेसिकली उसकी पावर बता। पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, करंट की होती है एम्पेयर। क्लियर। अच्छा, एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, एनर्जी की एसआई यूनिट, यस, जूल, ठीक है जूल। और वर्क डन की भी क्या होती है भाई, वर्क डन की भी मेरे प्यारे बच्चे जूल होती है। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स है वो भी देख लो आप। तो बिगर यूनिट्स क्या होती है, जो बिगर यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर में, वो होती है क्या, किलोवाट, ठीक है भाई। एक होती है किलोवाट जिसको मैं के डब्ल्यू से डिनोट करता हूँ, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू है ना जो, उसमें एक एक नंबर में पूछ सकता है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आईएमपी लिख दो इस पर कि जो किलोवाट क्या होता है, के डब्ल्यू होता है, ठीक है भाई। बड़ी यूनिट जो बिगर यूनिट है वो है किलोवाट, मेगावाट, मेगावाट होता है एमडब्ल्यू, एंड गीगावाट होता है जीडब्ल्यू। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट जो होता है ना, वो कितने वॉट के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर होता है। या फिर आप इसको लिख सकते हो, है ना भाई, 1 किलोवाट होता है 1000 वाट के बराबर, ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है, ओके। और 1 मेगावाट, मेगावाट
1 मेगावाट कितने के बराबर होता है? 1 मेगावाट होता है जी आपका कितना? 10 की पावर 6 वॉट के बराबर। 1 मेगावाट होता है 10 की पावर 6 वॉट के बराबर, ठीक है भाई। और 1 गीगावाट किसके बराबर होता है? 10 की पावर 9 वॉट के बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके ना 1-2 नंबर में आ भी जाता है। ये तो एमसीक्यू में 100% पूछेगा वो, ये बहुत ही ईजी है। और फटाफट इसको कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब आते हैं हम कुछ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल मैंने बता दिया है वैसे, फिर भी आप देख लीजिए। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है? हमारी जूल होती है। और मैंने आपको बताया कि वर्क डन की भी क्या होती है? जूल। तो कितना काम कर रहे हो, कितना एनर्जी लगी, उतना ही तो पता चलेगा एसआई यूनिट क्या है इसकी, क्लियर। और वाट, वर्क डन क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर की क्या है? वाट। और टाइम की क्या होती है? सेकंड, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? जूल। क्लियर है भाई, सिंपल। चलो भाई, ओके। अभी आते हैं वॉट आवर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जब इस पे क्वेश्चंस करोगे आप तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। तो 1 वॉट आवर, 1 वॉट आवर क्या होता है भाई? 1 वॉट आवर होता है कितना? 1 वॉट इंटू 1 आवर, ठीक है भाई। 1 वॉट इंटू 1 आवर। तो भाई 1 वॉट, भाई आवर को कभी भी टाइम जो होता है ना, वो टाइम को हमेशा आपको सेकेंड्स में रखना है, ठीक है भाई। ऐसा ही यूनिट टाइम की सेकंड होती है तो सेकंड में ही रखना है, आवर में नहीं रखना है इसको। 1 वॉट कितना हो जाएगा? 1 वॉट आवर कितना हो जाएगा भाई? 1 वॉट, और 1 वॉट में तो 1 वॉट ही रहता है। इंटू 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट। इंटू मिनट को 60 सेकेंड में चेंज करो तो कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा भाई 1 वॉट आवर जो होता है वो होता है 3600 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 वॉट आवर जो होगा वो 3600 जूल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आईएमपी, ठीक है। ये होता है 1 वॉट आवर, क्लियर। ऐसी 1 किलो वॉट आवर, अभी किलो वॉट है तो भाई 1 किलो वॉट आवर में कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी बहुत अच्छे से मार्क करना भाई। आपको पता है किलो वॉट आवर कितना होता है? 1 किलो वॉट आवर कितना हो जाएगा भाई? देखो यहाँ पे, ओके। तो भाई किलो वॉट, 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं? 1000 वॉट, ठीक है जी। तो 1 किलो वॉट में होता है 1000 वॉट। और आवर भी तो है, आवर मतलब 60 × 60। तो यहाँ पे सीधे सीधे 1000 × 60 करोगे आप तो कितना हो जाएगा भाई? 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, सिंपल। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो कितना हो जाएगा? एक और जीरो लग जाएगा तो ये हो जाएगा 1 किलो वॉट आवर होगा 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट, 1 किलो वॉट आवर क्या होगा? 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे कितना था? 1 2 3 4 5 था ना, तो 36 × 10 की पावर 5 जूल। तो मैं एक पॉइंट लगाता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे बढ़ा दूंगा। तो हमेशा आपको पता है ना, छोटी क्लास में देखते थे हम कि जो भी यूनिट डिजिट लिखते हैं उसको ऐसे लिखा जाता है। तो हो जाएगा 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल यूनिट ये किलो वॉट आवर, वॉट आवर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। ठीक है, द पावर रेटिंग ऑफ ए कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। तो कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की पावर रेटिंग क्या होती है वो भी देख लेते हैं भाई। द रेजिस्टेंस ऑफ ए, देखो यहाँ पे ना जो रेटिंग ऑफ एप्लीकेशंस होती है वो दो क्वांटिटी में कैलकुलेट होती है। कौन कौन सी? देखो यहाँ पे, वी कैन कैलकुलेट द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज बाय व्हाट? द रेजिस्टेंस ऑफ ए फिलामेंट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट और द एलिमेंट व्हेन इट इज यूज्ड, ठीक है भाई। जब वो एलिमेंट यूज हो रहा है तभी पावर पता, जब आप हीटर चलाते हो या गीजर चलाते हो तभी तो रेटिंग बढ़ेगी, जब चलाओगे नहीं तो बढ़ेगी का। सिंपल सी बात है कि द एलिमेंट व्हेन इट इज यूज। दूसरा क्या? द सेफर लिमिट ऑफ ए करंट विच व्हेन फ्लोज थ्रू द एप्लीकेशन वाइल यूजिंग, वाइल एप्लीकेशन वाइल इन यूज, ठीक है भाई। तो दो ही चीज है, दो ही पावर रेटिंग है कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, ठीक है भाई। तो ये बहुत ही ईजी है, तो पढ़ के भी आ जाएगा समझ में, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है भाई मेरा, तो मेरा रेजिस्टेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर के बराबर होता है। बहुत इजी, तो पावर रेटिंग में कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में यही यूज होने वाला है।
तो जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो क्या होगा मेरा वी स्क्वायर अपॉन टी। ठीक है भाई, तो वोल्टेज ऑफ रेटिंग ऑन द एप्लीकेशन का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि जो आर हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पावर। ठीक है भाई, या फिर इसको आप भाई साहब इधर भी कर सकते हो, जैसे पावर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर ओपन आर, जैसे हमने अभी बताया था ना, वही वाला केस है ये जो अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियसली। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउस होल्ड कंजम्पशन कैसे निकालते हैं भाई, हमारे घर का जो बिजली का बिल है वो कैसे आता है। सबसे पहले हमें एनर्जी निकालनी होती है। एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, एनर्जी इन किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर में हमारी एनर्जी निकलती है। देखो यहाँ, तो सबसे पहले तो जो पावर होगा मेरा, ऑब्वियस सी बात है, जो पावर होगा वो होगा किलो वॉट पे। ठीक है भाई, और कुछ ना कुछ टाइम के लिए चलाया होगा मैंने वो एप्लीकेशन, तो उसमें कुछ टाइम भी जुड़ेगा। ठीक है भाई, तो वो क्या हो जाएगा, जो टाइम होगा जैसे वो इन आवर्स में, तो आवर्स में तो 60 इंटू 60 मिनट 60, टाइम मुझे सेकंड में ही रखना है ना, 60 इंटू 60। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो पावर होगा वो होगा वोल्ट, करंट मेरा एम्पियर। ठीक है भाई, वी इंटू आई, तो पावर की यूनिट होती है वी इंटू आई, और कुछ टाइम आवर, होल अपॉन 1000, तो ये क्या हो जाएगी मेरी किलो वॉट आवर आ जाएगा इसमें। और अगर मेरे पे किलो वॉट आवर आ गया तो भाई बहुत इजी है बिजली का बिल निकालना। ठीक है, पहले रीडिंग देखूंगा मैं, और कितना उस रीडिंग कितने पैसे में है वो आगे देखते। देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर, सबसे पहले जो आपका मीटर है ना उस पर रीडिंग होगी, जैसे 6.21, या आपने कितने रीडिंग मान के चलो आपने 100 किलो वॉट आवर यूज कर लिया। अब यहाँ पे जैसे उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है उसमें ना रीडिंग, जो एक रीडिंग है, एक यूनिट है ना, उसका कॉस्ट मान के चलो 4 रुपये है, 4 रुपीज़ या 3 रुपीज़ है, मान के चल लो, मुझे नहीं पता, 3 या 4 रुपीज़ होगा शायद। तो अब अगर आपने 100 किलोवाट आवर यूज़ किया आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, 100 इंटू जितना एक यूनिट का जो कॉस्ट है जो कि 4 रुपीज़ है, तो आपका बिल कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। ठीक है भाई, तो ऐसे करके हम इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना निकालेंगे। तो बहुत ईजी है मेरे ख्याल से, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है जी, अब आते हैं हीटिंग में। देखो भाई, हीटिंग क्या होता है, हीट क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो ना किसी तार में, मान के चलो आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी किसी तार पे, तो ये तार गर्म हो जाती है ना जब, तो एक हीटिंग इफेक्ट बनाती है। कि गर्म जब हो जाए, जैसे हीटर है, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी खोला तो हीटर हम हीटर जलाते हैं, जैसे कि गीज़र है, गीज़र हीट करता है तो पानी गर्म हो जाता है, तो वो एक हीटिंग हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जब करंट होता है। ठीक है, जब करंट पास होता है तो एक हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या, कि जो हीट होगा ना वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। दिस इज माय फर्स्ट फैक्टर। ठीक है जी, सेकंड फैक्टर क्या है, कि जो हीट होगा ना भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। एंड थर्ड क्या होगा, जो हीट होगा भाई वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम होगा। और इन तीनों को जब मैं एक साथ जोड़ूंगा तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर एंड टी। और जब मैं इन तीनों को एक साथ जोड़ूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हीट का फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें जब इक्वल टू करा तो कांस्टेंट लगा, और कांस्टेंट में देखो ये वैल्यू आ गई 0.24, तो कांस्टेंट लग गया, ये कांस्टेंट आया, इसमें मैंने इसको लिखूंगा नहीं, बस यहाँ पे हीट का ये फॉर्मूला रखना, हीट क्या होगा आई स्क्वायर आर टी। क्लियर। अब क्या करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है बिल्कुल आज फिनिश हो जाने वाला है। ठीक है भाई, तो जरा पहला क्वेश्चन करते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल है। हम्म, तो कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंड ठीक है, कुछ पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम, तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 500 ओम है। एंड करंट ड्रॉन इज इतना, अब जो करंट है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है, 0.4 एम्पियर। ठीक है, बोल रहे कैलकुलेट द पावर ऑफ बल्ब। पावर का फॉर्मूला तो बहुत सारे थे कि हमने,
ठीक है भाई। पावर के तो हमने बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे। तो सबसे पहला पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा भाई, जल्दी जल्दी बताओ। पावर के बहुत सारे फॉर्मूले थे, तो क्या करेंगे हम, पावर का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर। क्लियर है, तो पावर का ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि इसमें आई भी है भाई और आर भी है भाई। तो पावर क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 500। ठीक है, जो पावर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 0.16 इंटू 500, इसको करते हैं मल्टी, 5 5 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 6 7 8 80 0 0 और 2 पॉइंट यहाँ पे था तो 2 पॉइंट यहाँ पे। पावर की यूनिट होती है वॉट, तो जो मेरा पावर आया मेरे प्यारे बच्चों, आ गया 80 वॉट। देखो कितना इजी है, अगर आपको फॉर्मूलेस पता है ना आप आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, आप पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया भाई ने पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, मतलब वी पूछ लिया, तो भाई ओम्स लॉ हम पे देखो, आई भी है आर भी है, वी को स्क्वायर आर लगा दो यार, क्या दिक्कत है। वोल्ट निकालना है ना अपने को, तो करंट कितना है मेरे पे, 0.54 इंटू रजिस्टेंस है मेरे पे 500। तो जो मेरे पे वोल्ट आ जाएगा जी, तो मेरे पे वोल्ट आ जाएगा वो कितना आ गया, 5 4 जा 20 और 0 0, एक पॉइंट लगा है, तो ये आ गया वोल्ट जो आया मेरे पे, वो आ गया जी मेरे पे 200 वोल्ट। चलो भाई बहुत इजी है, तो देखो कितना इजी हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू द कॉइल। ठीक है भाई, करंट है 2 एम्पियर का, ठीक है, और बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है जी, रेजिस्टेंस जो जो चीज़ है ना वो आप लिख लो पहले, 75 ओम। और टाइम भी आपको गिवन है भाई, टाइम आपको कितना गिवन है, 2 मिनट्स। मैंने आपको बताया था कि जब भी मिनट आवर में उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 2 × 60 कर लूँगा, विच इज़ 120 सेकेंड। ठीक है जी, ओके। बोल रहे हैं हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। भाई हमने अभी अभी हीट का फॉर्मूला पढ़ा कि जो हीट होता है ना वो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। तो हीट क्या हो जाएगी जी मेरे पे, 2 × 2 × 75 इंटू 120। तो भाई कर लो ना जरा, कितना होगा जरा बताओ अपने को भी। तो ये हो जाएगा 4 इंटू इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 और 5 4 जा 20, 7 28 9 30 और इंटू 120, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0 0 0। तो हीट जो हो गई जी मेरे पे वो आ गई 36000 और हीट की एसआई यूनिट जूल। हीट क्या है, एक एनर्जी तो है, तो हीट की एसआई यूनिट जूल। क्लियर है कि नहीं, सिंपल। सेकंड है हाउ मच चार्ज इज पास थ्रू द रेजिस्टेंस। तो चार्ज निकालना है, क्यू निकालना है अपने को। तो क्यू इक्वल्स टू आई टी होता था, हमें पता है ना भाई, गली के बच्चे बच्चे को पता है। तो क्यू निकालना है, आई अपने पे है क्या, हाँ है। टाइम है क्या अपने पे, हाँ जी है। क्यू कितना आ गया भाई, 240 क्या कुलम। क्या बात है, देखो कितना इजी हो जाता है भाई। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका वोल्ट वाट आपको दे रखा है, जो पावर है वो आपको दे रखा है 100 वाट। ये आपको देख के बताना है यूनिट्स को कि क्या क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है आपको, वो कितना दे रखा है, वोल्ट दे रखा है 250 वोल्ट। हाउ मच करंट विल द बल्ब ड्रॉन इफ कनेक्टेड टू इतना वोल्ट सप्लाई। कितना इजी है भाई ये, कितना इजी है। तो क्या बोला हुआ है आपको, करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला देखो भाई, पावर P इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है ना भाई, सिंपल। तो ये है 100 इक्वल्स टू 250 इंटू करंट। तो भाई 0 से 0 कैंसिल आउट, 10/25 इक्वल्स टू मेरा करंट आ गया। तो ये इसको काटते हैं, 5 2 जा 5 5 जा, तो ये हो जाएगा 5 2 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया 5 4 जा। तो ये जो मेरा करंट आया वो कितना आ गया, 0.4 एम्पियर। और यहाँ पे देखिए आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ओके। एक और क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। यहाँ पे ना आपको वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट और यहाँ पे पावर भी दे रखी है आपको 100 वाट की। व्हाट इज द रेजिस्टेंस। आपको क्या बोला हुआ, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, वी स्क्वायर अपॉन पी। देखो ना, वी है पी है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो भाई, क्या दिक्कत है।
तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी है मेरे पे 220 इंटू 220 अपॉन 100, जीरो से जीरो, तो भाई 22 इंटू 22 कर लो, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 484, ये आ गया भाई मेरे पे 484 ओम। देखो 484 ओम, क्या बात है। अब बोला व्हाट सेफ करंट कैन बी पास थ्रू इट, करंट निकालना है जी मेरे पे रेजिस्टेंस है, मेरे पे वी भी है, करंट निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है। तो V इक्वल्स टू आई आर, तो V कितना है अपने पे, V है मेरे पे 220 और रेजिस्टेंस है मेरे पे 484, अपने को करंट निकल गया। इसको सॉल्व कर लो भाई, यही आ जाएगा आप, अरे करके देखो ना थोड़ा बहुत तो तुम भी कर लो, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, ए बल्ब ऑफ पावर 40 वॉट, पावर जो है वो 40 वॉट है, इज यूज्ड इतना आवर, टाइम हमें गिवन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम हमें गिवन है 12.5 आवर। टाइम को हमेशा ना हम किस में करते हैं, सेकंड में करते हैं, ठीक है। बट यहां पे हमें क्या पूछा हुआ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है किलो वॉट आवर, तो आवर में ही रहने दो भाई, क्या दिक्कत है अपने को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कितना ईजी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी, ठीक है भाई, क्लियर। एनर्जी क्या हो जाएगा मेरा, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, सिंपल। तो पावर कितना है जी मेरे पे, पावर है मेरे पे 40 वॉट और टाइम कितना है 12.5, इसको सॉल्व करोगे भाई सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 15 किलो वॉट आवर आ जाएगा, इसको कर लो भाई, आ जाएगा बहुत इजीली, ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर है भाई। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ओके कर लो भाई, 12.5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 9 10, 4 1 जा 4 और एक 5, ठीक है भाई। अरे एक मिनट रुक जाओ यार, 1 सेकेंड, गलत, अच्छा 30 डेज भी तो है यार, 30 डेज नहीं देखा भाई अपने ने, 30 डेज नहीं देखा। तो देखो यहाँ पे P इंटू टी से मेरे पे कितना आ जाएगा, देखो 30 डेज नहीं देखा भाई मैंने, अभी देख लेते हैं 30 डेज, अब देख लेंगे क्या दिक्कत है, मैंने 30 डेज नहीं देखा, तो रुक जाओ एक मिनट, 30 दिन तक भी तो है, 30 दिन भी तो मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। तो ई क्या हो जाएगा मेरा, P इंटू टी, तो सबसे पहले मैं तो पी ई निकाल लेता हूँ, ठीक है भाई। हम्म, एक मिनट। अरे सबर करो भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 2 5 4 2 जा 8 9 10, 4 1 जा 4 और एक 5, ये हो जाएगा भाई मेरे पे 40 था ना, तो ये हो जाएगा 40 था, तो यहाँ पे एक और जीरो, ये हो जाएगा 500, ठीक है भाई, किलो वॉट आर। अब भाई ये एक दिन की बात नहीं कर रहा, ये 30 दिन की बात कर रहा, तो 30 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे भाई, ठीक है जी, 30 से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो जब मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा 1 5 5 3 15, 1 2 3 1 2 3, और किलो वॉट आवर में करना है तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे पे, पूरा काट दो तो ये आ जाएगा मेरे पे 15 किलो वॉट आवर। इतना ईजी है भाई, इतना ईजी है, मैंने 30 नहीं देखा इसलिए गलती हो गई थी, ठीक है भाई। तो बढ़ते भाई आगे पे, और आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ओके ये तो हो गया भाई, हाँ सेवन्थ वाला है। सेवन्थ क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक प्रेस इज रेटेड इतना इतना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय द प्रेस इन 16 आवर्स। देखो भाई सिंपल है, पावर अपने पे कितना है 750 वॉट, और वोल्ट कितना है भाई 3 2 30 वॉट, ठीक है भाई। अब मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता चल गया होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, ठीक है भाई। तो पावर कितना हो जाएगा मेरा 750, और टाइम कितना है 16 घंटे, 16 घंटे, तो 16 घंटे लिख लो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो जरा, इसको करते हैं भाई 75 इंटू 16 कर दो, ठीक है जी। तो 6 5 जा 30, 6 30 6 42 42 42 43 44 45 1 5 जा 5 1 7 जा 7 0 10, ठीक है जी। तो 7 8 और 12, ठीक है जी 12, और एक 0 और था तो मैंने लगाया नहीं था, ये लगा दिया। अच्छा जी ये आ गया मेरे पे
12000 और किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ये वाट आवर आया ना, ये हमारा जो आया ये आया वाट आवर, और किलो वाट आवर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा मेरे पे 12 किलो वाट आवर। इतना ईजी है, देखो ये आपको भ्रमित करने के लिए दे दिया इसने, इसका कोई यूज़ नहीं था ना। ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन में मज़े आने वाले, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन हमें करने हैं और धीरे धीरे करके बहुत प्यार से हमें चलना है, ठीक है जी। देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बल्ब रेटेड 12 वोल्ट, वोल्ट मेरे पे 12 है, 12 वोल्ट, पावर मेरे पे कितना है 24 वॉट, ठीक है, ऑन 12 वोल्ट बैटरी, ऑन 12 वोल्ट वोल्ट बैटरी, ऑन टाइम कितना है मेरे पे 20 मिनट्स, ठीक है जी। कैलकुलेट द करंट, करंट निकालना है अपने को, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हमें पता है कि करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वी है मेरे पे, आर मेरे पे है क्या, आर भी नहीं है, आर भी नहीं है, कैसे करा जाएगा, पावर है वी, हाँ वी, हाँ हो गया हो गया, तो मेरे पे आ सकता है P इक्वल्स टू वी इंटू आई कर सकता हूँ, तो पावर आ जाएगा 24, वी मेरे पे 12 इंटू करंट, तो इसको काटूंगा तो एम्पियर जो करंट आ गया मेरे पे 2 एम्पियर आ गया जी, बहुत ईजी, 2 एम्पियर देखो आ गया, ये देखो। अब एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कितनी कंज्यूम करी भाई इसने, एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, P इंटू टी, तो P कितना है भाई मेरे पे, P है मेरे पे 24, और T कितना है मेरे पे, T मेरे पे मिनट्स में है भाई, इसको सेकंड में चेंज कर लो, तो 20 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 60 और 12 0 और 24, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 8 8 2 और 2 0 ये थे, ये आ गया भाई 2800 सॉरी 28800 जूल, यही आ रहा है क्या, देखो 28800, क्या बात है। चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, इसका है ना भाई 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से और कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप खुद भी कर लेना भाई, इतनी तो मेहनत खुद भी कर सकते हो। करंट है मेरे पे 0.2 एम्पियर, करंट मेरे पे 0.2 एम्पियर है भाई, ठीक है जी। ए फ्लोज थ्रू द वायर हुज एंड्स एट अ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मेरे को गिवन है, जो मुझे एप्सिलॉन दे रखा है या वोल्ट दे रखा है वो कितना है भाई 15 वोल्ट का। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू आई आर, तो आर निकल जाएगा, V है मेरे पे 15, करंट है मेरा 0.2, पॉइंट हटाया ऊपर 0 लगा दिया, काटो जरा इसको, तो 2 कितने जोड़ो, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 75 मेरा रेजिस्टेंस आ गया, देखो भाई 75, ये है भाई। और पूछा है हीट बताना है, हीट बतानी है, तो हीट क्या होगा भाई, हीट होता है आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर, ठीक है, तो हीट हो जाएगा मेरा आई कितना है भाई 0.2 इंटू 0.2 इंटू टाइम कितना है जी, टाइम है मेरे पे 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 इंटू आर मेरे पे 75, और जब आप इसको सॉल्व करोगे भाई 100% 180 जूल आएगा। तो आई होप मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी टॉपिक था ये, बड़ा इजी, हमने इलेक्ट्रिसिटी के तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक कर लो, वहाँ से तीनों पार्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है भाई। ओके, तो अब क्विज टाइम देखते हैं भाई, एक क्विज टाइम आपसे पूछते हैं, क्विज आपकी बुक से निकालता हूँ मैं एक क्विज। ओके अच्छा जी, ठीक है, एक क्विज पूछ लेते हैं और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय गुड बाय भी कर लेंगे हम लोग, है ना भाई। एक क्विज पूछता हूँ क्योंकि भाई अभी क्विज वो चल रहा है, गिव अवे चल रहा है, तो भाई इसलिए मैं क्विज पूछ रहा हूँ, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये अच्छा, हीट, हीट का फॉर्मूला क्या होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हीट, ठीक है भाई, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है कि कोई टाइम है। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध, और बहुत जल्दी हम बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं, सब सारा कोर्स जो आपका है वो सब चीज़ फ्री में अवेलेबल है, तो प्लीज़ आपको कुछ नहीं करना, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
अगर आईसीएससी का कंटेंट ढूंढते ढूंढते थक गए तुम्हारे नैना, वाह, अगर आईसीएससी का कंटेंट ढूंढते ढूंढते थक गए तुम्हारे नैना, तो जीनियस क्लासेस है ना। तो बच्चों आई होप सब क्लियर हो गया होगा। सो बाय बाय, लव यू।